समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये केवल मीडिया में लड़ती है। अभी कह दीजिए तो 25,000 यहाँ महिलाएं हमारी फाउंडर हैं जो मेरे लिए जान देती हैं, और लोगों को रोजगार, लोगों को तरक्की अगर किसी ने कराया है तो राजकिशोर सिंह ने कराया है। पास जाएंगे वो कहेंगे कुछ बेहतर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर। गोरखपुर से लखनऊ की इस चुनावी यात्रा में हम इस समय हरैया में मौजूद हैं। लगातार 3 बार हरैया से विधायक रहे राजकिशोर सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और आपको बताना चाहूंगी कि सपा और बसपा में भी ये रहे। लगातार 3 बार ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे सपा और बसपा के साथ रहते हुए। ऐसे में 2017 में सबसे बड़ी वजह जानना चाहूंगी कि क्यों बीजेपी आई, क्योंकि ये लगातार 3 बार विधायक रहे, तो परिवर्तन हरैया की जनता ने क्यों किया, और अन्य सवालों के बारे में भी इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी एनबी न्यूज के चैनल पे। ये बताइए कि 3 बार आप विधायक रहे, लगातार 3 बार विधायक के बाद 2017 में आपको क्या बड़ी वजह लगती है कि 2017 में हरैया की जनता ने परिवर्तन किया? देखिए, परिवर्तन जनता, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उस समय बचने की उम्मीद कम थी, मैं चुनाव क्षेत्र में चल भी नहीं पाया। एक और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से हवा बनाया कि 15-15 लाख रुपया सबको मिलेगा, तमाम चीज़ें सब राजा हो जाएंगे, एक हवा खड़ा कर दिया, और उसमें मैं आकर के लोगों से अपनी बात को रख भी नहीं पाया, क्योंकि मैं चलने में असमर्थ था उस समय। तो उसमें 69,000 वोट मुझे मिला भी था, ऐसा नहीं था वोट नहीं मिला, वोट बहुत मिला था, उसमें मैं चुनाव हारा। लेकिन आज की डेट में मैंने जो जनता की, हरैया की जनता की सेवा की है, और जिस तरीके से लोगों का मान सम्मान जितना हो सकता है उतना हो सकता है कोई करता हो किया है, इसलिए आज आप खुद घूम रही होंगी तो लगता होगा कि यहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार की तरीके से, बच्चे के तरीके से, भाई की तरीके से मानते हैं। तो इस बार हमारा अच्छा रहेगा बहुत। अच्छा, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बताना भी चाहूंगी कि हम इस ये सफ़र कर रहे थे, और मुझे लगता है कि आप भी अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए ही निकले हुए थे, और हमारी कार एक तरफ रुकी और दूसरी तरफ इनकी गाड़ी रुकी हुई थी, और यूं ही एक इत्तेफाक कह सकते हैं इस मुलाकात को। अगर आपसे जानना चाहूँ कि इस समय जिस तरीके से एक लहर चली हुई है, क्या लगता है कुछ इस लहर में बदलाव होगा इस बार? देखिए, आप समझदार हैं, चाहे पूरा क्षेत्र घूमती होंगी, लहर केवल हवा में है, लहर जमीन पे कोई नहीं है। क्योंकि जब आप देखे होंगे सपा और बसपा आमने सामने टक्कर होती है, तो कभी सपा की सरकार बनती है, कभी बसपा की सरकार बनती थी। लेकिन इस बार एक ऐसी हवा चली कि दोनों, बसपा का वोट नहीं घटा, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। बीजेपी प्रचंड बहुमत सरकार बनाई। आज के डेट में आप सपा का लोग हल्ला कर रहे हैं, भाजपा का भी कर रहे हैं, तो वही वोट है जो वो डाइवर्जन हुआ। अगर वो वोट भाजपा से कट के सपा की तरफ जा रहा है, और कुछ वोट जा रहा है, अगर 25%, 30%, 40% वोट जा रहा है उधर, क्योंकि बीएसपी का वोट कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं घट नहीं रहा है, तो निश्चित जान लीजिए हम अपने वोट से ही सरकार बनाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे इनका घटा या उनका घटा, सरकार हमारी बननी है, हम अपने वोट से सरकार बनाएंगे। बीएसपी का इतना वोट है, और बीएसपी के वोट में जो हम जैसे कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट जो हैं वो भी वोट जोड़ेंगे, और मायावती जी के कार्यकाल को लोगों ने देखा भी है। अच्छा, इस पे आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगी कि इस समय चुनाव नज़दीक है, जिस तरह से विपक्ष में इस समय सपा दिख रही है, बसपा क्यों पीछे छूटी रह जा रही है? आपको ये पता है, बसपा हवा में नहीं उड़ती, बसपा ज़मीन पे चलती है, और आप घूमी होंगी गांव-गांव, आपको पता लगा होगा कि बसपा का क्या पोजीशन है क्षेत्रों में। इनके वोटर केवल हल्ला करते हैं, इनके वोटर केवल हौफा हल्लेबाजी इसमें विश्वास रखते हैं। क्योंकि बीजेपी को इन्होंने देखा, हल्ला और दंगा करके बीजेपी ने अपने सरकार को बनाया था। इन्होंने सोचा कि मैं हल्ला और दंगा करूंगा तो लोग मेरे तरफ मुड़ेंगे, और सही बात है, अगर 10-20% उनके तरफ मुड़ते तो मैं तो ऐसे आ जाऊंगा गवर्नमेंट में, कोई रोक नहीं सकता बसपा को। आप समझदार हैं, आज के डेट में यहाँ पे जहाँ बैठी हैं आप, लगभग 1,18,000 बसपा का मूल वोट है। हमारे जिले में 5 विधानसभाओं में किसी भी 1 लाख से कम वोट नहीं है। अगर ये लोग लड़ेंगे तो ऐसे हमारी 5 सीटें निकलेंगी। अच्छा। और यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। बीएसपी कम से कम आप देखिएगा 250 से ऊपर सीट जीतेगी। हम भी मुरादाबाद से लेकर बनारस, देवरिया से लेकर चारों तरफ के प्रभारी रहे हैं, तमाम जिलों के प्रभारी मंत्री रहे हैं, और हर पोलिंग रेट तो आप भी देख रहे होंगे सर। मैं सब देख रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिएगा अगली सरकार 100% जान लीजिए बीएसपी की बनेगी। बसपा ने लोगों के साथ गठबंधन कई किए हैं, इस बार कुछ ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, गठबंधन जो भी उन्होंने किया है, हर आदमी गठबंधन कर रहा है।
अगर कुछ लोग चाहते हैं बीएसपी से मिलना तो मिलना चाहिए, और बहन जी उनको तवज्जो भी दे रही हैं, क्योंकि हमें सरकार बनानी है और सरकार हमारी 100% बनेगी। हरैया की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो हरैया में करना बेहद आवश्यक है? देखिए, हमारे यहाँ अभी तमाम विकास कार्य, क्योंकि ये नदी का दोआबा का इलाका है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तमाम दैवीय आपदाएं यहाँ आई हैं, तो इसलिए, और शहीद स्थल भी है, तमाम अंग्रेजी हुकूमत में यहाँ के लोग शहीद भी हुए हैं, तो एक नामवर जगह है। सारे धार्मिक स्थल यहाँ हैं, चाहे वो मखधाम हो, चाहे सिंगी ऋषि का आश्रम हो, या जो भी जो यहाँ पर राजा जालिम सिंह का हो, तो सारी चीज़ें यहाँ रही हैं। तो इसका तरक्की हमने अपने समय में, जितने कोई पुल नहीं था यहाँ, तमाम बांझा का दयार था, कोई मतलब इंटीरियर से इंटीरियर इलाके थे, कोई आ जा नहीं सकता था सड़कों पे गाड़ी घोड़ा से, मैंने सब कुछ किया। यहाँ सड़कों का मेन जाल बिछाया, यहाँ सारे पुल एक साथ, जितने 10-12 पुल 15 थे, सब एक साथ मैंने बनवा दिया नदियों का। जो नदी के उस पार आदि मानव इलाका माना जाता था, जहाँ कोई संसाधन नहीं था, चारों तरफ नदी, बीच में गांव थे, जाके देखिए उन गाँवों को मैंने शहर बना दिया। ऐसा नहीं है उनके लिए बिजली नहीं लग सकती थी, पुल नहीं बन सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कुछ सवाल हैं आपसे। जैसे इसके पहले आप सपा में थे, अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने एक टिप्पणी की सपा के लिए कि जितने भी गुंडों और अपराधियों को टिकट देने का काम है वो सपाई इस समय कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरीके की ये टिप्पणी केशव प्रसाद मौर्य ने की है, कितने प्रतिशत आपको लगता है कि ये बात सही? देखिए, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये जान लीजिए। ये दोनों इस परेशानी में फंसे हैं कि कहीं ऐसा न हो बीएसपी गवर्नमेंट अगर बना लेगी कि हम दोनों खत्म हो जाएंगे, लोकसभा का आगे चुनाव है, तो ये दोनों लोग एक दूसरे को हल्ला दंगा करके कि डाइवर्जन, किसी जो अन्य वोट है उसका डाइवर्जन कहीं समाजवादी वोट का या भाजपा की वोट का बसपा की तरफ न हो जाए। तो ये दोनों लोग केवल हौफा फैलाते हैं कि हमारे बीच में और भाजपा के बीच में ही टक्कर हो, तभी इनको लाभ मिलेगा। लेकिन जनता पूरी बुद्धिमान है, होशियार, आज तमाम तबके के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझाते हैं गाँव में कि केवल इनके हल्ले दंगे हैं, ये केवल वोट लेने के लिए, कि हम अगर सपा के खिलाफ बोलेंगे, सपा हमारे खिलाफ बोलेगी, तो वोटों का डाइवर्जन कहीं और नहीं होगा। लेकिन बुद्धिमान आदमी जानता है वोट किसके पास है। इस बार का चुनाव कुछ ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके पहले कभी इस तरीके से कोविड गाइडलाइंस की वजह से सब प्रचार प्रसार सब कुछ बंद है, सिर्फ हम डिजिटल माध्यम से ही इस समय प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। ऐसे में आप डोर टू डोर कैंपेन जरूर कर रहे होंगे, लोगों तक जरूर पहुंच रहे होंगे, आपको क्या लगता है, देखिए प्रचार क्या उस लेवल पे हो पा रहा है जिस तरह से अन्य चुनाव में हुआ है? और क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी रही है, क्योंकि प्रचार तो अन्य सरकारें उस तरह से कर नहीं पा रही हैं, तो क्या आपको लगता है परिवर्तन हो पाएगा? ऐसा नहीं है जी। बीजेपी केवल टीवी और केवल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ लड़ती है। जी जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, आप देख रहे होंगे, गांव-गांव लड़ती है। हमारे वर्कर जिस दिन से कोविड का ऐलान हुआ, आचार संहिता लगी, उस दिन से आप अभी हालिया क्षेत्रों में गांव-गांव हमारे वर्कर चल रहे हैं। गांव-गांव लोग जाकर के सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये केवल मीडिया में लड़ती है। ये कितना फोटो खिंचवा लें, कितना दिखवा लें, यही चल रहा है उनका। आप यही बैठे रहिए, अभी कह दें 1 घंटे के अंदर हम 50,000 आदमी यहाँ बुला देंगे, आ जाएगा। हम जानते हैं व्यक्तिगत मुझसे बड़ा मैन पावर एक नाम पे इस उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं होगा। अभी कह दीजिए तो 25,000 यहाँ महिलाएं हमारी फाउंडर हैं, जो मेरे लिए जान देती हैं। स्वयं आप ये बात कह रहे हैं कि जनता भी ऐसा कहती है? जो राखी बांधती है मुझे, अच्छा, ये जान लीजिए, यहाँ पूछिए, सब जानते हैं। और जब कोई मामला आता है तो हमें अपने घर से ही एक फ़ोन करना पड़ता है। हमारी गांव-गांव माताएं, बहनें, उनको लगता है कि मैं उनके भाई हम हैं, उनके बेटे हम हैं। आपको मतलब अगर 2017 में आप विधायक नहीं बने तो इसकी वजह आपको लगता है कि आप स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य और उसके साथ साथ तमाम, जिस सरकार में मैं था वो सरकार हमारे खिलाफ तमाम कार्रवाई कर रही थी, तमाम तरीके से जितना उत्पीड़न चाहिए उत्पीड़न कर रही थी। अंतिम दौर में उसने मुझे बर्खास्त भी कर दिया। तमाम दिक्कतें हमारे साथ हुई गुटबाजी में। तो उसके बावजूद भी किसी की इतनी तबीयत खराब हो, उस समय बर्खास्त हो जाए, सारे डॉक्टर उसको दिल्ली से अमेरिका तक जवाब दे दें और चुनाव मैदान में हो, वो चुनाव में नहीं लड़ता, कोई सवाल ही नहीं उठता था। अगर मैं वैसे रहता तो लड़ता नहीं, क्योंकि लड़ने की स्थिति में नहीं था। लेकिन मैं ये सोचा कि मैं 3-3 बार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं कोई पद मुझसे नहीं बचा। छात्र संघ अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, सारे पद पे मैं रहा हूँ। अच्छा राजकिशोर सिंह जी, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आपसे, अगर बतौर विधायक आप दोबारा आते हैं, क्या सौगात देंगे अब हरैया को आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ बेरोजगारी की है,
ये जान लीजिए सबसे ज़रूरी है नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलाया जाए, कैसे मिले। और हमने बहुत नौजवानों को रोज़गार दिया है। मेरे इलाके में लोग जानते हैं कि मैंने क्या किया है इस इलाके में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर रहने के लिए मकान और लोगों को रोज़गार, लोगों को तरक्की अगर किसी ने कराया है तो राजकिशोर सिंह ने कराया है। राजकिशोर सिंह के बारे में सब जानते हैं। राजकिशोर सिंह ने दारू पीते, न शराब पीते, न होटल में रहते, न कोई एक साधु की तरीके से मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं इतने कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना था। आज 20 साल पहले मैं बन गया था। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हुआ, जिला पंचायत, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। तो इसलिए हमने अपने जितने जीवन की लग्जरियस चीज़ें, वो सारी चीज़ें त्याग के लोगों के बीच में रहते हैं। आपको लगता होगा मुझे ऐसे देख रही हैं, लेकिन जब आप पूछेंगे कहीं इलाकों में तो लोग कहेंगे मंत्री जी साधु हैं। इस ज़िले में कोई ऐसा आदमी नहीं है। तो मेरा केवल मेन मकसद है कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, और जो भी गरीब आदमी हैं, जितने भी ऐसी दिक्कतें उनको हों, उनकी दिक्कतों में हम कितना खरा उतर पाते हैं वो काम उनके लिए करें। एक आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी की सरकार बार बार दावा करती है कि विकास कार्य उन्होंने बहुत किया है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब विकास कार्य आप घूमिए चारों तरफ तो आपको पता चल जाएगा। 100 बेड का बस्ती के कुछ क्षेत्र में मैं गई थी, वहाँ लोग कह रहे थे कि कुछ बेहतर है स्थिति, कहीं कुछ ऐसे भी कह रहे थे कि बहुत बेहतर नहीं है। ऐसा है, वही लोग अगर मान लीजिए उनके लोगों के पास गए होंगे तो कहेंगे बेहतर है, लेकिन आम जनता के पास जाएंगे वो कहेंगे कुछ बेहतर नहीं है। यही 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने हरैया में दिया महिलाओं के लिए, 3 ऑपरेशन थिएटर, सिविल हॉस्पिटल लखनऊ से बड़ा हॉस्पिटल मैंने दिया था। हॉस्पिटल बन के खड़ा है, आज तक उसमें किसी डॉक्टर की तैनाती तक नहीं हुई, 5 साल बीत गया। और आप अंदाज़ा लगाइए लखनऊ से लेकर देवरिया तक वैसा हॉस्पिटल कोई महिलाओं के लिए नहीं था। हमारी बहुत महिलाएं मेंबर हैं जो राखी मुझे बांधती हैं। 25,000 से कम पूछिए महिलाएं मुझे राखी नहीं बांधती। अपने घरों से आके किसी डांग बंगले पे या किसी मैदान में सब खुलेआम ला के राखी मुझे बांधती हैं बच्चियाँ। और उन्हीं के लिए मैंने यह हॉस्पिटल दिया था। आज भी 5 साल बीत गया, उस पर डॉक्टर तक की पोस्टिंग नहीं हुई। बहुत बहुत आपको धन्यवाद राजकिशोर सिंह जी। और ये हमसे बात कर रहे थे पूर्व विधायक, लगातार पूर्व 3 बार कैबिनेट रहे राजकिशोर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि उनके अगर 2017 में हार की वजह देखी जाए तो वो उनके स्वास्थ्य संबंधी वजहें थी। जनता से भी जानेंगे कि उनको क्या लगता है, यहाँ के हरैया का इस बार मूड क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।